मारीच ने कहा है लंकाधीश रावण, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। यदि करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। रावण अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मामा मारीच कहने लगा लंकाधीश रावण, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। लंकाधीश रावण कहने लगा, मामा अगर तू मेरे साथ में नहीं चला तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सीता का हरण होने से पहले तुम्हारे प्राणों का हरण पहले ही हो जाएगा। मामा मारीच सोचने लगा, क्या करूं क्या करूं, कि परवश क्या है परवशता है, और हर भांति मौत ही आई। सोचने लगा मामा मारीच, परवश क्या है परवशता है, हर भांति मौत ही आई। इस ओर कुएं में गिरता हूँ, इस ओर कुएं में गिरता हूँ, उस ओर गिरूं तो आई। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ, पर होता है ये सब चरित्र इसलिए राम अवतार हुआ। आज भक्तों मामा मारीच जो है सोने का हिरन बना, और हिरन बन करके कुटिया के चारों तरफ घूमने लगा। और सीता जी ने जब उस हिरन को देखा भक्तों, कि सीता परम और रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। तो सीता जी प्रभु श्री राम से बोली कि हे प्रभु, मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसे ये सुगढ़ सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना। सीता जी बोली, प्रभु हे नाथ घाल लाओ इसकी, जो कुटिया का श्रृंगार होगी, सोने के मृग की मृग छाला।
ऐसा हिरन ना तो आज तक देखा था और ना ही सुना था जो सर से लेके पांव तलक सोना ही सोना है। तो भगवान श्री राम बोले सीते घबराइए नहीं, हम इस हिरन को मार करके जरूर लाएंगे। उसी समय भगवान श्री राम ने बाण चढ़ाया, राम ने खींचे धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी और चले हिरन की ओर। भगवान श्री राम जब उस हिरन के पीछे पीछे चले हैं तो वो मायावी हिरन कभी आंखों से ओझल हो जाता है, कभी मायावी हिरन दिखाई देने लगता है। मामा मारीच जब भगवान श्री राम को घोर वन में लेकर के पहुंच जाता है, भगवान श्री राम ने एक बाण छोड़ा, वो बाण जाकर के जिस समय मामा मारीच के लगा है तो मामा मारीच सोचने लगा कि हम रावण की मित्रता को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वफादारी के साथ में निभाएंगे। उसी समय मामा मारीच ने क्या किया भक्तों, कि मरते दम भी मायावी ने और मित्रता निभाई रावण की, और हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये कह कर दे संवरण। भक्तों आज मरते दम मामा मारीच ने आवाज लगाई, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। और जो ये आवाज भक्तों सीता जी के कानों में पहुंची तो सीता जी लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण कि देवर देवर देखो तो जरा, और रघुराई तुम्हें टेरते हैं। देवर देवर देखो तो जरा, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भैया के थके हुए बाजू भैया की बाट है। इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर समय सीता जी कहने लगी, लक्ष्मण अरे जाकर के देखो, लक्ष्मण प्रभु श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण कहने लगे, माँ अरे ये आप क्या कह रही हो माँ, सूरज के पास में अंधेरा हो, ये तो बहुत असंभव बात है मैया, किसी का ऐसा साहस नहीं है जो भाई। भक्तों भगवान इधर सीता जी ने कहा है, लक्ष्मण जाकर के देखिए प्रभु श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण बोले, माँ अरे ये तुम क्या कह रही हो, सूरज के पास में अंधेरा हो, ये तो बहुत असंभव बात है मैया, किसी का ऐसा साहस नहीं है जो भैया राम को कोई कष्ट पहुंचाए। तो सीता जी कहने लगी है, लक्ष्मण आज मैं तुम्हारी मित्रता को जान चुकी हूँ लक्ष्मण, कि बोली अब मैंने समझ लिया, और मतलब का भाईचारा। सीता जी बोली, लक्ष्मण से जो बन में आ
कहने लगी लक्ष्मण, आज मैं तुम्हारी मित्रता को जान चुकी हूँ। तुम्हारा कोई स्वार्थ था, इसलिए तुम हमारे साथ घर से वन में चले आए। लक्ष्मण कहने लगे माँ, अरे ये तुम क्या कह रही हो माँ, मैंने आज तक तुम्हें माँ नहीं। लक्ष्मण कहने लगे हैं माँ, आज तक मैंने भैया राम को भैया नहीं बल्कि पिता समझकर उनकी सेवा की। मैंने आज तक तुम्हें भाभी नहीं बल्कि माँ समझ करके तुम्हारी सेवा को कर रहे हैं। सीता जी कहने लगी लक्ष्मण, अगर तुम हमें माँ समझते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। कि यदि माता हमें समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, तो आज्ञा मानो माता की। आज्ञा में तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने माता की, जाओ सुध लेने माता की। सीता जी कहने लगी लक्ष्मण, अगर तुम हमें माँ समझते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। लक्ष्मण कहने लगे, हे खग मृग देख रहे हो सूर्य